हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपका हमारे यूट्यूब चैनल सावन सर इंग्लिश पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ने जा रहे हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड। इसकी हमने अभी 2 क्लासें कर ली है, आज ये हमारी तीसरी क्लास है। तो इसमें नेक्स्ट जो इन्फॉर्मेशन है, नॉलेज है, वो हम लेने जा रहे हैं। देखिए, इसमें बताया गया है 2 रूल अपन ने पढ़ लिए हैं। मैंने आपको बताया था कि रूल के माध्यम से हम इस टॉपिक को कवर करेंगे। 2 रूल हमने पढ़ लिए हैं। 3rd नंबर का रूल है, देखो क्या है, ये कह रहा है जब 2 या 2 से अधिक सिंगुलर सब्जेक्ट किसी भी सेंटेंस में 2 या 2 से अधिक सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जुड़े हों। देखो यहाँ जुड़ने की बात है, कंजक्शन की बात हो रही है। जब 2 कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट या 2 से अधिक, 2 भी हो सकते हैं, 2 से अधिक भी हो सकते हैं। तो देखो, जब 2 या 2 से अधिक सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जुड़े हो तब वर्ब प्लूरल होती है। मतलब उसके साथ जो वर्ब आती है वो कौन से आती है? प्लूरल आती है। वर्ब मैंने आपको बताया, वर्ब जो है वो जिस फॉर्म में उसका जो बेस फॉर्म होता है वो हमेशा प्लूरल फॉर्म कहलाता है। जो प्रेजेंट फॉर्म होता है वर्ब की, जो 3 फॉर्म जो होती है उसमें फर्स्ट फॉर्म जो होती है उसको प्रेजेंट फॉर्म भी कहते हैं और वो अपने आप में प्लूरल फॉर्म रखती है। तो इस रूल में हम इतना सीखेंगे कि कोई भी जो 2 सिंगुलर सब्जेक्ट हैं अगर वो एंड से जुड़े हैं तो उनके साथ कौन सी वर्ब आएगी? प्लूरल वर्ब आएगी। देखो यहाँ पे मैंने फॉर एग्जाम्पल सेंटेंस लिखा है, अनीता एंड सुनीता। 2 लड़कियों के नाम हैं, अनीता एंड सुनीता। 2 अलग अलग हैं, सिंगुलर हैं। किसी भी व्यक्ति का नाम, नाउन जो होता है, काउंटेबल नाउन जो होता है वो सिंगुलर माना जाता है। तो देखो, अनीता एंड सुनीता आर रेडी। अनीता और सुनीता तैयार हैं। तो देखो, अनीता जो है वो भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, सुनीता जो है वो भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। 2 नाउन है, तो ये 2 नाउन एंड से जुड़े हुए हैं, इसलिए इनके साथ वर्ब कौन सी है? आर जो है वो प्लूरल में है। मतलब बी जो फॉर्म है, बी जो वर्ब है उसका जो फॉर्म होते हैं तो उसकी जो प्रेजेंट फॉर्म होती है तो प्लूरल में बी को किस रूप में काम में लिया जाता है? आर के रूप में काम में लिया जाता है। आर भी आ सकता है, वर्ब भी आ सकता है। तो देखो, ये पहला सेंटेंस हमने देखा कि कोई भी 2 सिंगुलर नाउन है जो एंड से जुड़े हुए हैं तो उनके साथ कौन सी वर्ब आएगी? प्लूरल वर्ब आएगी। सेकंड एग्जाम्पल है हरी एंड अब्दुल। हरी एंड अब्दुल, इसमें 2 बॉयज़ हैं, एक का नाम हरी है, दूसरे का नाम अब्दुल है। ये दोनों एंड से जुड़े हुए हैं, दोनों के बारे में चर्चा हो रही है। हैव गॉन टू रांची, रांची जा चुके हैं। हैव गॉन टू रांची। अब देखो, अगर यहाँ पर हमें वर्ब ये बनना है तो किस हिसाब से भरेंगे? इन दोनों के देख कर भरेंगे। तो हमें पता होना चाहिए कि कोई भी 2 जो सिंगुलर नाउन हैं वो एंड से जुड़े हैं, दोनों अलग अलग हैं। और इंग्लिश में यही है, नंबर जो होता है, एक वचन बहुवचन, सिंगल यूनिट जो होती है उसको सिंगुलर कहते हैं और डबल जो जब हो जाते हैं तो वो प्लूरल हो जाता है। मतलब 2 होते ही प्लूरल हो जाता है। तो यहाँ जो है हरी एंड अब्दुल, तो हमें यहाँ क्या लगाना होगा? हैव लगाना होगा। हैव क्या है? प्लूरल फॉर्म है। 3rd नंबर है राइस, व्हीट एंड पल्स। देखो, हम पहले ऊपर 2 की बात कर रहे थे और यहाँ लिखा हुआ था कि 2 या 2 से अधिक, तो यहाँ 2 से अधिक वाली बात हो रही है। राइस, व्हीट एंड पल्स। राइस जो है जिसको हम चावल कहते हैं और व्हीट जो है जिसको हम गेहूँ कहते हैं और पल्स जो है जिसको हम दाल कहते हैं। 3 चीज़ें हैं, चावल, गेहूँ और दाल। तो 3 की बात हो रही है। तो राइस, व्हीट एंड पल्स वर अवेलेबल देहर। चावल, गेहूँ और जो है दाल है वो क्या है? अवेलेबल, उपलब्ध थे। कहाँ? देहर मतलब वहाँ। चावल, गेहूँ और दाल वहाँ उपलब्ध थे। तो देखो, 3 चीज़ों के बारे में बात हुई है, इसलिए इसके साथ वर्ब कौन सी आई है? प्लूरल की वर्ब आई है। तो देखो, ये जो वाला रूल है, 3rd नंबर रूल है, इसमें हमने देखा कि कोई भी जो नाउन है, अगर सिंगुलर नाउन है वो 2 या 2 से अधिक एक ही सेंटेंस में आ रहे हैं और वो एंड से जुड़े हुए हैं तो उनके साथ आने वाली जो वर्ब है या हेल्पिंग वर्ब है वो कौन सी होगी?
प्लूरल होगी। अब इसमें एक जो इम्पोर्टेंट बात है वो अगले नेक्स्ट रूल में हम देख रहे हैं। देखो क्या है, इसी को इसने एक्सप्लेन किया है। ये कह रहा है यदि एंड द्वारा जुड़े हुए सिंगुलर नाउन्स से, देखो इसमें मीनिंग वाली बात हो रही है कि यदि एंड द्वारा जुड़े हुए सिंगुलर नाउन्स, अगर सिंगुलर नाउन है, दो है या दो से अधिक हैं, वो एंड से जुड़े हुए हैं, ठीक है। आगे है नाउन जो है, अगर उनसे एक ही वस्तु, वो जो दो नाउन हैं अगर उनसे एक ही वस्तु, मतलब दोनों चीज़ों को मिलाने के बाद ऐसा लगे कि ये दोनों तो एक ही है, मतलब जुड़े हुए तो एंड से हैं, परंतु उन दोनों चीज़ों को पढ़ने के बाद ऐसा लगे में कि ये दोनों तो एक ही होती है, तो एक ही वस्तु या एक ही भाव का बोध हो तो कंपाउंड सब्जेक्ट सिंगुलर ही समझा जाता है। कंपाउंड का मतलब जोड़ा, वो जो जोड़ा है, जो सब्जेक्ट का, सिंगुलर सब्जेक्ट का जोड़ा है जो एंड से जुड़ा हुआ है, अगर उन दोनों से एक ही चीज़ का भाव पैदा होता है या उन दोनों चीज़ों को मिलाने के बाद एक ही चीज़ लगती है, तो हम उसको कैसा समझेंगे, उसको कौन सा सब्जेक्ट समझेंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट समझेंगे, और इसके लिए सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। आए समझ में आपके बात? देखो कहने का अर्थ यह है, आप समझ गए हैं कि कोई भी दो सिंगुलर सब्जेक्ट हैं, एंड से जुड़े हुए हैं, एंड से जुड़े होने के बावजूद जब हम उसको पढ़ेंगे तो हमें ऐसा लगेगा कि ये दोनों चीज़ें एक ही है, मतलब इन दोनों को अलग अलग नहीं किया जा सकता। जैसे ये पेन है और ये इसका कैप है, पेन एंड कैप, तो ये अलग अलग यूनिट नहीं है, ये क्या है, एक ही यूनिट है। तो यदि एंड द्वारा जुड़े सिंगुलर नाउन्स से एक ही वस्तु या एक ही भाव का बोध हो तो कंपाउंड सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर ही समझा जाता है, और उसके साथ और इसके लिए सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। अब देखो इसके जो एग्जाम्पल हैं वो मैंने लिखे हैं, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट अकॉर्डिंग टू एग्जामिनेशन, परीक्षा में बार बार पूछा जाता है, वो सभी एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ लिखे हैं। क्या है, देखो पहला है स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। स्लो एंड स्टडी, स्लो का मतलब होता है धीरे चलना और स्टडी का मतलब होता है नियमित, मतलब नियमित रूप से धीरे चलना, मतलब धीरे धीरे लगातार चलना। ऐसा नहीं है तेज चल के हम रुक गए, रुकना नहीं है, गति भले ही धीरे हो पर बाकी नियमित लगातार चलना, तो क्या करता है, वो रेस को जिता देता है। आपने कहानी सुन रखी है खरगोश और कछुए की, आपको पता है खरगोश बहुत तेज दौड़ता है, कछुआ बहुत धीरे दौड़ता है, फिर भी उस कहानी में हमें देखो क्या शिक्षा मिली कि कछुआ बहुत तेज दौड़कर आगे जाकर रेस्ट करने लग गया ओ खरगोश, और कछुआ धीरे धीरे चलता हुआ लगातार, उसने कहीं रेस्ट नहीं किया, और जिस गंतव्य स्थान पर उसको पहुंचना था वहाँ वो किसके पहले पहुंच गया, खरगोश के पहले, जबकि खरगोश तो तेज दौड़ना जानता था। तो ये कहावत सही है कि गति भले ही धीरे हो पर वो क्या होनी चाहिए, नियमित होनी चाहिए, लगातार होनी चाहिए, मतलब रेगुलर होनी चाहिए। तो धीरे धीरे लगातार चलने से क्या हो जाती है, रेस जीत जाते हैं। तो देखो ये स्लो एंड स्टडी ये अपने आप में एक कंपाउंड नाउन है। स्लो एंड स्टडी जो है ये अपने आप में क्या है, एक कंपाउंड नाउन है जो सिंगुलर का काम करता है। किसका काम करता है, सिंगुलर का काम करता है। इन दोनों को सिंगुलर नाउन, सिंगुलर सब्जेक्ट माना जाता है। नेक्स्ट इसी के साथ जो है सेकंड एग्जांपल, हैमर एंड शिकल वॉज देहर। हैमर एंड शिकल वॉज देहर। देखो हैमर जो होता है और शिकल जो होता है, हैमर आपने सुन रखा होगा हथौड़ा, हथौड़ा जिसको कहते हैं, हथौड़ा हथौड़ी हम कहते हैं। तो हथौड़ा जो होता है तो वो हथौड़ा और उसके साथ जो लगा रहता है डंडा, तो वो होता है सिकल। तो हथौड़ा, हैमर एंड सिकल, इन दोनों का को मिला के हम क्या कहते हैं, हथौड़ा ही कहते हैं। हथौड़ा के लिए अलग से उसका जो डंडा उसके साथ लगा होता है, जिसको हमारे डायलेक्ट में बांसा कहते हैं, वह हैमर एंड सिकल जो है वो एक यूनिट है। तो इसके लिए यहाँ पे क्या लगाया गया है, वोज लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, ओज लगा हुआ है। इसका मतलब ये है हैमर एंड सिकल इज अ सिंगल यूनिट हियर, सो वी यूज हियर सिंगुलर वर्ब। तो देखो ये एक एग्जाम्पल अपने देखा, फिर सेकंड वाला देखा, हमें ये बात समझ आई कि दोनों चीज़ें जो है एंड से जुड़ी हुई है, पर क्या है, इन दोनों में एक ही वस्तु का भाव पैदा हो रहा है। ये दोनों एक ही चीज़ को या एक ही भाव का बोध करा रही है। आगे है थर्ड नंबर,
राइस एंड करी। राइस एंड करी, राइस का मतलब चावल होता है, करी का मतलब हम जानते हैं खड़ी, जिसको कहते हैं भात, भात भी कहते हैं इसको, भात। तो राइस एंड करी इज़ माय फेवरेट डिश। चावल भात जो है वो मेरी क्या है, पसंदीदा डिश है, पसंदीदा भोजन है। तो राइस एंड करी ये जो दो है अलग अलग है, पर इन दोनों से एक ही भाव का बोध हो रहा है, इसलिए इनके साथ वर्ब कौन सी है, सिंगुलर है। तो देखो ऐसे 6 एग्जाम्पल्स मैंने लिखे हैं। हमने देखा पहला स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, सेकंड हैमर एंड सिकल वॉज देयर, थर्ड राइस एंड करी इज़ माय फेवरेट डिश, और चौथा है ब्रेड एंड बटर इज चीप फूड। ब्रेड बटर जो है क्या है, चीप। चीप का मतलब सस्ता, जिसको हम कहते हैं कम कीमत वाला, अल्प मूल्य वाला जो क्या है भोजन है। ब्रेड एंड बटर इज चीप फूड, दोनों जो है ब्रेड एंड बटर ये आपस में दोनों क्या है, एक कंपाउंड सब्जेक्ट है, सिंगुलर। आगे है ए हॉर्स एंड कैरिज, ए हॉर्स एंड कैरिज, घोड़ा गाड़ी जिसको हम कहते हैं। तो हॉर्स जो है वो घोड़ा है और कैरिज मतलब गाड़ी है, और यहाँ पर दोनों का एक ही अर्थ है घोड़ा गाड़ी। यहाँ पर दोनों का आपस में क्या अर्थ है, घोड़ा गाड़ी, जिसको हम कहते हैं इज रेडी फॉर अस। तो एक हॉर्स एंड कैरिज वो दो जो है, दो कंपाउंड नाउन है, वो किसको मॉडिफाई कर रहे हैं, क्या दिखा रहे हैं, वो दिखा रहे हैं कि दोनों क्या है, सिंगुलर है, और इसके लिए यहाँ पे क्या लगाई गई है, इज लगाई गई है। जब हम एग्जामिनेशन में इनको देखते हैं पढ़ते हैं तो हम क्या है, तुरंत ये सोचते हैं कि अभी ये एंड से जुड़ा हुआ है, दो चीज़ें हैं, फटाफट उसमें अपन क्या कर देते हैं, प्लूरल फॉर्म भर देते हैं, और जल्दबाजी में हमारा जो सही जाने वाला प्रश्न है वो भी क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तो देखो इनको हम ध्यान रखेंगे, क्योंकि परीक्षा में अधिकांश ऐसा पूछा ही जाता है लगभग। आगे है लास्ट एग्जाम्पल है इसका, विस्की एंड सोडा वाज देयर ऑन द टेबल। विस्की एंड सोडा वाज देयर ऑन द टेबल, विस्की और सोडा टेबल पर रखा हुआ है। तो विस्की और सोडा जो है ये पेय पदार्थ है और दोनों कंपाउंड है, इसको एक ही माना जाएगा, और दोनों के लिए हम क्या लगाएंगे, सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। देखो यहाँ विस्की एंड सोडा लिखा हुआ है, पर ये दोनों क्या है, इन दोनों को मिला के एक ही बनाया जाता है, ये दोनों आपस में एक हो जाते हैं, इसलिए यहाँ पर सिंगुलर नाउन मानकर हमने सिंगुलर वर्ब लगाए हैं। तो देखो हमने अभी सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड या सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में 3rd नंबर और 4th नंबर के 2 रूल करे हैं, दोनों के बारे में आपको बताया है। पहला वाला जो है ये कह रहा है कि जब कोई भी दो सिंगुलर नाउन या दो से अधिक सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हुए हैं तो वो क्या है, प्लूरल वर्ब लेते हैं। परंतु नीचे वाला उसको अच्छे से परिभाषित कर रहा है कि भाई दो जो नाउन है या दो से अधिक जो सिंगुलर नाउन है, अगर वो एंड से जुड़े हुए हैं परंतु एक ही वस्तु या एक ही भाव का बोध करा रहे हैं तो उनके लिए प्लूरल वर्ब नहीं लगाकर हम कौन सी लगाएंगे, सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। तो देखो ये 2 रूल्स अपन ने अभी पढ़े हैं, अब इसके नेक्स्ट वाला हम शुरू कर रहे हैं। नेक्स्ट है कि जब 2 सिंगुलर सब्जेक्ट और से जुड़े हों। देखो अभी हमने जब कंजक्शन पढ़े थे, लिंकिंग डिवाइसेस पढ़े थे, वहाँ पढ़ा था और, तो ये कह रहा है कि जब 2 सिंगुलर सब्जेक्ट और से जुड़े हो तब वर्ब सिंगुलर आती है। अगर कोई भी 2 सिंगुलर सब्जेक्ट हैं, अगर वो और से जुड़े हुए हैं तो उनके बाद आने वाली वर्ब कौन सी होगी, सिंगुलर होगी। देखो यहाँ पर 2 सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट हैं, रानू और सोनू इज़ नाउ रेडी, इज़ नाउ रेडी। रानू या सोनू अभी तैयार है, अब तैयार हैं। तो देखो रानू और सोनू 2 है, 2 सिंगुलर नाउन है और किससे जुड़े हुए हैं, और से, तो इनके बाद आने वाले जो वर्ब है वो क्या है, सिंगुलर है, ये हम याद रखेंगे। इसी से मिलता जुलता ये है, गोलू और नीलू हैज़ गॉन टू कोटा। गोलू या नीलू कोटा जा चुका है। 3rd है मिस्टर सेन और मिस्टर घोष वाज इन द क्लास। मिस्टर सेन या मिस्टर घोष क्लास में थे। तो देखो कोई भी 2 सिंगुलर नाउन है वो और से जुड़े हुए हैं तो उनके बाद आने वाले जो वर्ब है वो क्या होगी, सिंगुलर होगी। अभी जैसा कि हमने देखा, आगे चलते हैं। अगला वाला है, ये कह रहा है
कि कोई भी वाक्य जो है उसके शुरू में क्या लिखा हुआ है, मैनी। कोई भी वाक्य की स्टार्टिंग में क्या लिखा हुआ है, मैनी या बोथ या सेवरल या ए फ्यू या दीज या दोज। पहले इनको समझेंगे, मैनी अनेक, बोथ दोनों, सेवरल ये भी वही होता है अनेक बहुत सारे, अ फ्यू कुछ, दीज ये, दोज वे। ये जो है इनके बाद प्लूरल सब्जेक्ट। देखो जब भी वाक्य की शुरुआत में ये आएंगे, इनके जस्ट बाद जो सब्जेक्ट होगा वो कौन सा आएगा, प्लूरल सब्जेक्ट तथा प्लूरल वर्ब आती है। प्लूरल सब्जेक्ट और प्लूरल वर्ब आती है। हमें यहाँ दो चीज़ें पकड़ में आए हमारे को, कि एक तो अगर कभी ऐसे कुछ भरना है, इन शब्दों के बाद अगर हमें नाउन भरना है, तो ये हमें हमारे समझ में आया कि जो नाउन हम लिखेंगे वो कौन सा होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए। और जब नाउन प्लूरल है तो उसके बाद आने वाली वर्ब भी क्या होगी, प्लूरल होगी। तो देखो मैनी, बोथ, सेवरल, अ फ्यू, दीज, दोज के बाद प्लूरल सब्जेक्ट तथा प्लूरल वर्ब आते हैं। देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, मैनी, और मैनी के जस्ट बाद हमने क्या लिखा, बॉयज। तो देखो अभी हमने देखा था कि मैनी के बाद क्या आता है, प्लूरल सब्जेक्ट। तो देखो यहाँ प्लूरल सब्जेक्ट है, नाउन है, तो मैनी बॉयज, ए फ्यू वुमेन, ए फ्यू इसके बाद भी प्लूरल है वुमेन, बोथ द बुक्स, बोथ के साथ क्या आया, बुक्स, सेवरल गर्ल्स, ये मैनी के साथ बॉयज, अ फ्यू के साथ वुमेन, बोथ के साथ द बुक्स और सेवरल के साथ गर्ल्स। तो देखो कहने का अर्थ यह है कि इनके बाद क्या आता है, प्लूरल सब्जेक्ट आता है। नाउन प्रोनाउन जो होता है प्लूरल होता है। अब ये कह रहा है कि प्लूरल सब्जेक्ट आता है और उसके बाद आने वाली जो वर्ब है वो भी क्या होती है, प्लूरल होती है। तो मैनी बॉयज आर प्रेजेंट टुडे, अनेक बच्चे आज उपस्थित हैं। अ फ्यू वुमेन आर गुड नेचर्ड, कुछ महिलाएं अच्छे व्यवहार की होती है, उनका व्यवहार अच्छा होता है। बोथ द बुक्स वर न्यू, ये जो दोनों किताबें हैं ये कौन सी थी, ये नई थी। सेवरल गर्ल्स हैव पास्ड इन द फर्स्ट डिवीजन, अनेक लड़कियां जो है वो प्रथम श्रेणी में पास हो चुकी है। तो कहने का अर्थ यह है कि मैनी, बोथ, सेवरल, अ फ्यू, दीज, दोज, इनके बाद जो आने वाला जो सब्जेक्ट है, नाउन है, वो क्या होगा, प्लूरल होगा। और इनके बाद जब नाउन प्लूरल होगा तो उसके साथ आने वाली वो जो वर्ब है वो भी क्या होगी, प्लूरल होगी, जैसा कि हमने इन 4 सेंटेंसेज में देखा। अब नोट करने वाली बात है, यहाँ लिखी हुई है, एक होता है मैनी ए, क्या होता है, एक डिटरमिनर्स जो होता है वो क्या होता है, मैनी ए जो होता है। मैनी ए के बाद, मैनी ए का मतलब होता है बहुत में से एक। मैनी ए का मतलब क्या होता है, बहुत में से एक, मतलब अनेकों में से एक। यहाँ मैनी जो हमने पढ़ा था उसका मतलब था बहुत या अनेक, और यहाँ जो मैनी ए है इसका मतलब है बहुत में से एक। कौन क्या है, बहुत में से एक, बहुत में से एक। तो मैनी ए के बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन, मैनी ए के बाद क्या आता है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन तथा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। मैनी ए के बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन तथा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। तो मैनी का मतलब, मैनी ए का मतलब हुआ बहुत में से एक। इसके लिए एक एग्जाम्पल लिखा है, यहाँ देखो, मैनी अ मैन, बहुत सौ में से एक आदमी, वांट्स टू गेट रिच वेरी क्विकली, अनेकों में से एक, मतलब कहने का अर्थ यह है कि अनेकों में से एक व्यक्ति बहुत जल्दी क्या होना चाहता है, रिच होना चाहता है, धनी होना चाहता है। तो हमने नीचे वाले में एक बात सीखी कि मैनी ए के बाद जो है सिंगुलर नाउन आता है और उसके बाद आने वाली जो वर्ब है वो भी क्या होती है, सिंगुलर होती है। तो देखो आज हमने 4 रूल पढ़े हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के। पहला हमने पढ़ा था 2 या 2 से अधिक नाउन एंड से जुड़े हों तो वो प्लूरल हो जाते हैं और उनके साथ आने वाली जो वर्ब है वो प्लूरल आती है। उसके बाद हमने चौथे नंबर का पढ़ा था कि अगर कोई भी 2 सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हुए हैं परंतु वो दोनों एक ही वस्तु का एक ही भाव पैदा कर रहे हैं, एक ही भाव का बोध करा रहे हैं, तो उनको क्या मानेंगे, सिंगुलर मानेंगे और उनके साथ आने वाली वर्ब भी सिंगुलर आएगी।
फिर हमने देखा कि जब कोई भी सिंगुलर नाउन जो है और से जुड़े हो तो उसके बाद जो आने वाले जो वर्ब है वो भी क्या होती है, सिंगुलर होती है। और फिर हमने देखा कि मैनी, बोथ, सेवरल, अ फ्यू, दीज, दोज के बाद आने वाला जो नाउन है वो प्लूरल आएगा और वो प्लूरल वर्ब आने के साथ ही अपने साथ लेने वाली जो क्रिया होगी वो भी कौन सी होगी, प्लूरल होगी। फिर हमने देखा कि मैनी ए के बाद जो नाउन है वो सिंगुलर आता है और उसके साथ आने वाली जो वर्ब है वो भी सिंगुलर आती है। तो आज के लिए जो है यही पर्याप्त है, आप इसको नोट करें और अगली इन्फॉर्मेशन के साथ आगे इसी चैप्टर में जो बातें बची हुई है उसके साथ हम नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय।